नमस्कार। वह भी एक दौर था जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गंभीरता से लेने पर बहस होती थी। इंडिया गठबंधन के बीच में राहुल गांधी के नाम पर सवाल उठा दिए जाते थे। क्षेत्रीय दल राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में यह सब तब भी चल रहा था जब दक्षिण भारत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मंच से राहुल गांधी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित कर रहे थे। भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी जी अब उत्तर भारत में भी राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की आवाज गूंजने लगी है। ये आवाज बिहार से दिल्ली पहुंची है। आवाज बिहार प्रांत के प्रमुख दल राजद के नेता और बिहार प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाई है। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने खुले मंच से ये ऐलान किया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। देश की सियासत में यह कोई छोटी घटना नहीं है, खासकर सत्ता पर बैठी बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी वर्षों से राहुल गांधी को नॉन सीरियस साबित करने पर करोड़ों रुपए बहा रही है। इंडिया गठबंधन की उत्तर भारत की पार्टियां राहुल गांधी को लेकर जो गंभीरता अब दिखा रही हैं, बीजेपी वर्षों से उसी को खुद के लिए खतरा मानती चली आ रही है। बीजेपी को ये मालूम है कि उसे सत्ता से केवल और केवल कांग्रेस ही हटा सकती है। मोदी का विकल्प केवल और केवल राहुल गांधी हैं। जब तक देश की सियासत को कांग्रेस लीड नहीं करती है और जब तक कांग्रेस को राहुल गांधी लीड नहीं करते हैं, तब तक मोदी और बीजेपी का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। यही कारण है कि संसद से सड़क तक बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस ही रही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को यह समझ में आ गया है कि उसे अगर सत्ता में आना है तो कांग्रेस और राहुल गांधी पर एका बनानी होगी, उसी तरह अब देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी ये बात समझ में आने लगी है कि केंद्रीय राजनीति में उसे बीजेपी और कांग्रेस में से किसी एक को ही चुनना है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है जो न्याय दिला सके। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लीड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को भी यह समझ में आने लगा है कि अल्पसंख्यकों, दलितों का विश्वास अगर जीतना है तो कांग्रेस और राहुल गांधी को विश्वास में लेना ही होगा। तेजस्वी यादव बिहार में यही कर रहे हैं। तेजस्वी को वोटर अधिकार यात्रा में यह साफ साफ दिख रहा है कि यह जो भीड़ है वह अनायास नहीं है। इसे मोदी बीजेपी का एक केंद्रीय विकल्प चाहिए और वह कांग्रेस और राहुल गांधी के बगैर संभव नहीं है। जनता का यह भरोसा यूं ही एक दो दिन में ही नहीं उमड़ा है। राहुल गांधी ने गुजरे 10 सालों में अपने आप को साबित किया है। आखिर कौन नेता है जिस पर मात्र भाषण देने के लिए, बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा का विरोध करने के लिए 1 दर्जन प्रदेशों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हों? राहुल गांधी। आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। कौन नेता है जो मोदी से आंख में आंख डालकर बात करता है? राहुल गांधी। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं।
Just get me that picture of Shiva. inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब स्पीकर से कोई नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen here. Speaker वहाँ पे कोई नहीं। It will repeat again. भाई ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। कौन नेता है जो सड़क से संसद तक नोटबंदी जीएसटी की बात करता है? राहुल गांधी। भाइयों और बहनों, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, चाहे कोरोना में जो सरकार ने एक्शन लिए वो हो, ये तीनों काम हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 पूंजीपति का आक्रमण है। कौन नेता है जो जाति गणना के लिए मोदी को मजबूर कर देता है? राहुल गांधी। सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। कौन नेता है जो वोट के अधिकार के लिए सड़क पर उतर जाता है? राहुल गांधी। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। देश में वह कौन नेता है जिस पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को ये विश्वास है कि अगर उनके हितों पर कुठाराघात होगा तो उनका नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईंट से ईंट बजा देगा? वह सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, राहुल गांधी। राहुल गांधी के अलावा किसे पड़ी है अपने राज्य के अलावा समूचे देश की चिंता? ऐसे में अगर विपक्ष ने राहुल गांधी के नाम पर एका नहीं दिखाई तो वह दिन दूर नहीं जब वह केंद्र से ही नहीं अपने अपने राज्यों से भी खत्म हो जाएंगे। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और मित्र मंडली को साझा करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।